Welcome everyone in my channel Chandni Ma'am Sociology class. I am Dr. Chandni Markam, Assistant Professor in Sociology. और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं समाज शास्त्र की उत्पत्ति के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषा क्या है और उसका नामकरण कैसे हुआ। मनुष्य की जब हम चर्चा करते हैं तो मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता है और अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में समझने का प्रयत्न करता है और अंत में समाज के विषय के बारे में सोचना विचारना शुरू किया। इसी कारण पहले क्या है, प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और फिर सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ। तो विकास के इसी क्रम में समाजशास्त्र जो है एक नवीन विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। तो हम ये देखते हैं कि जो समाजशास्त्र शब्द है वो आंग्ला भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी में रूपांतरण है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो और लॉजी, जिसमें सोशियो का अर्थ होता है कि समाज और लॉजी का अर्थ होता है ज्ञान या शास्त्र। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है। इट्स अ सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, जो समाज के बारे में समग्र रूप से अध्ययन करता है। अब हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वास्तव में यदि हम इसकी उत्पत्ति की दृष्टि से समाजशास्त्र को देखा जा सकता है तो इसकी दो भाषा के शब्दों की वर्ण संकरता से हुई है। कि पहला जो सोशियोलॉजी का सोशियस है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और लॉजी का जो लोगस है वो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। तो जो समाज और सामाजिक क्रियाओं एवं सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। क्योंकि समाजशास्त्र का जो शब्द है वो दो भाषाओं के शब्दों का संकर है, इसलिए समाजशास्त्र के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट बीर स्टीड ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं का एक अवैध रूप माना है। एक बार के पीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान के रूप में कहा है। तो निश्चित तौर पर उसका आंसर होगा रॉबर्ट बीर स्टीड। ऐसी छोटी छोटी लाइनें आपको याद करने की जरूरत है यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो। इसके बाद हम देखते हैं कि समाजशास्त्र को जो जन्म देने का श्रेय है वो फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्ट कॉम्ट को जाता है, क्योंकि अगस्ट कॉम्ट को ही समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया, इसीलिए इन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। लेकिन इसकी प्रारंभिक स्थिति में केवल अगस्ट कॉम्ट ही नहीं थे जिन्होंने समाजशास्त्र की उत्पत्ति में अपना सहयोग दिया है। इनके अलावा दुर्खिम, स्पेंसर, मैक्स वेबर और अनेक समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के नामकरण में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। अब हम इसके नामकरण की चर्चा करते हैं कि इसका नाम समाजशास्त्र कैसे पड़ा। तो जो एक समाजशास्त्री जे.एस. मिल हैं, इन्होंने समाजशास्त्र का नाम पहले एथोलॉजी रखना उचित समझते थे, लेकिन कई विद्वान ऐसे थे जो इसके पक्ष में नहीं थे। फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने सोचा कि प्रतीकों की सुविधा और सूचकता के आधार पर समाजशास्त्र शब्द को ही अंतिम रूप में स्वीकार कर लिया जाए, और इन्होंने इंग्लैंड में समाजशास्त्र का जो पढ़ाई था वो स्टार्ट किया और इनका पालन पोषण भी समाजशास्त्र का इंग्लैंड में ही हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र से तात्पर्य ऐसे विज्ञान से है जो समाज अर्थात सामाजिक संबंधों की व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है। अब इसकी परिभाषा की चर्चा करते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा कि आप समाजशास्त्र से क्या समझते हैं या समाजशास्त्र के अर्थ को परिभाषित कीजिए, तो आपको कम से कम किसी दो समाजशास्त्री का कोटेशन लिखना जरूरी है। इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छी कैटेगरी में जाता है। तो इसके परिभाषा के संबंध में यह है कि समाजशास्त्र का जो विकास है वो अभी भी प्रगतिशील है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका विकास पूरी तरह से हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये एक नवीन विषय है जिसपे आए दिन कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है, नई चीजें आ रही है, और इसलिए अभी तक समाजशास्त्र के लिए ऐसी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी गई है जो सबके द्वारा स्वीकृत हो। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न आधार पर समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो आप कम से कम कोई भी दो समाजशास्त्र के कोटेशन याद कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे, जो आपको इजी पड़े, जिनके शब्द आपको याद हो। मैंने यहाँ पे मैकाइवर एवं पेज और एल.एफ. वॉर्ड का कोटेशन लिखा हुआ है कि मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है
सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। ये लाइन बहुत प्रचलित है, जनरली आपको याद होना ही चाहिए यदि आप समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं तो। दूसरा कोटेशन एल.एफ. वॉर्ड का है कि वो कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये दो परिभाषा कम से कम आपको देनी है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि अब समाजशास्त्र का यदि आपको अध्ययन करना है तो आपको ये जानना है कि समाजशास्त्र में आप किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन की सुविधा से समाजशास्त्र को 4 भागों में बांटा गया है, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो जाए। पहला भाग ये है कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करता है, ऐसा कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है। तो वे समाजशास्त्री कौन है? जैसे वॉर्ड हो गए, गिडिंस हैं, समनर हैं, ओणम है। ये सब इस बात का समर्थन करते हैं कि हमारा जो समाजशास्त्र है वो समाज का अध्ययन करता है, संपूर्ण समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है जो संपूर्ण समाज का एक इकाई के रूप में अध्ययन करता है। इकाई किसको कहते हैं? जैसे आपका एक पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था है, उस परिवार में जितने भी मेंबर हैं वो उस परिवार की व्यवस्था को चलाने वाले इकाई हैं। तो इनका ये कहना है कि जो समाजशास्त्र का जो समाज है उसका अध्ययन जो है पूरे समाज का इकाई के रूप में करता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन करता है, ऐसा इन समाजशास्त्रियों का मानना है समाजशास्त्र के समाज अध्ययन के क्षेत्र में। दूसरा, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इस बात के समर्थन करने वाले वैज्ञानिक हैं मैकाइवर एवं पेज, क्यूबर और मैक्स वेबर। इनका मानना है कि हम समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक संबंध मतलब समाज में जो व्यक्ति पाए जाते हैं उनके बीच में जो सामाजिक संबंध पाया जाता है, उन सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। मतलब समाज जो है व्यक्तियों का झुंड नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली संबंधों की व्यवस्था है, और इन्हीं संबंधों की व्यवस्था का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। या हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। संबंध मतलब जैसे मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आपके और मेरे बीच में एक संबंध है टीचर और स्टूडेंट का। तो समाजशास्त्र इसी संबंध का अध्ययन करता है कि आपके और मेरे बीच में जो संबंध है वो कैसे है। क्लियर है? तीसरा हम देखते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। तीसरे भाग में बांटा गया है। इस बात का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक है जिन्सबर्ग, जॉर्ज सिमेल, हॉबहाउस, ग्रीन, गिलिन और गिलिन। इनका ये कहना है कि जो समाजशास्त्र है वास्तव में सामाजिक संबंध नहीं बल्कि उनके बीच पाई जाने वाली अंतःक्रियाएं हैं। व्यक्तियों के बीच परस्पर अंतःक्रियाओं से तो सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। अंतःक्रियाएं क्या है? आप और मैं बैठ के क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, ये हमारे बीच के संबंध है। अब हमारे बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये हमारे बीच की अंतःक्रियाएं हैं। तो इनका कहना है कि इन्हीं अंतःक्रियाओं का अध्ययन जो है समाजशास्त्र करता है। और दूसरी बात यह है कि ये अंतःक्रियाएं जो हैं इतनी अधिक हैं कि उनका क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। चौथा है समूहों का अध्ययन। हेनरी जॉनसन, नॉब्स, हाइन और फ्लेमिंग ये वे समाजशास्त्री हैं जिनका मानना है कि समाजशास्त्र जो है वह सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। क्यों? क्योंकि समूहों के लोगों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करना है। जॉनसन का कहना है कि समाज की धारणा विवादग्रस्त है। समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन न मानकर सामाजिक समूहों का अध्ययन मानना चाहिए। अब यदि हम समाज का अध्ययन की बात करते हैं, सामाजिक संबंधों के अध्ययन की बात करते हैं या सामाजिक अंतःक्रियाओं की बात करते हैं, तो ये सभी चीजें सामाजिक समूहों के अंतर्गत आती हैं। तो इन वैज्ञानिकों का मानना है कि समाजशास्त्र समूहों के रूप में समाज का अध्ययन करता है। अब आज की क्लास में हमने देखा कि समाजशास्त्र को 4 भागों में बांटा गया है और इन 4 भागों के आधार पर समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो टॉपिक है आज का कि समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी उत्पत्ति, उसके नामकरण का गठन कैसा हुआ, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो यदि अभी तक मैंने जो पढ़ाया यदि आपको क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको ये सब सॉल्व करना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है
कि समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। इसके चार ऑप्शन है, हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट बी स्टीट, अगस्ट कॉन्ट और एमाइल दुर्खिम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है रॉबर्ट बी स्टीट। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र जो नाम रखा है वो समाज और शास्त्र दो अलग अलग लैंग्वेज से बना है। ठीक है, तो इस आधार पे इन्होंने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान के रूप में कहा है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि समाजशास्त्र नाम कौन से सन में दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। क है 1938, 1838, 1798 और 1957। इसमें आप 1938 और 1838 में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि समाजशास्त्र नाम देने का जो सन है वो 1838 है, ना कि 1938। तीसरा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र मानव के अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान किसने कहा है? आपके ऑप्शन है जॉर्ज सीमेल, मैकाइवर एवं पेज, समनर और हेनी जॉनसन। तो क्या आएगा इसका आंसर? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। यदि हम मैकाइवर एवं पेज की बात करते हैं तो वो किस बात का समर्थन करते हैं? वो इस बात का समर्थन करते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। यदि आप समनर की बात करते हैं तो समनर का मानना है कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करता है, और हेनरी जॉनसन का मानना है कि समाजशास्त्र जो है वो समूहों का अध्ययन करता है। अभी हमने जिन चार भागों में बांटा उसमें देखा है कि ये जो समाजशास्त्री हैं वो किसका समर्थन करते हैं। अब बच गए जॉर्ज सीमेल। तो जॉर्ज सीमेल का मानना है कि जो समाजशास्त्र है वो मानव के बीच पाए जाने वाले उनके अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। तो यदि आपको टॉपिक क्लियर है ना, तो आप क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र के अर्थ को बताइए, उसकी परिभाषा को बताइए, या समाजशास्त्र का अध्ययन कैसे किया जाता है, तो इतना लिखना आपके लिए सफिशिएंट होगा।